हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मिस्चिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। शैल वी स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम? ठीक है। द मिस्चिफ रूल is a principle of statutory interpretation used by the court to determine the intention of the legislature when the language of the statute is unclear and the ambiguous. ठीक है। Mischief rule was originated in the Haydn's case in the 1584. It was known as the Haydn rule of, ठीक है, बिकॉज इट वॉज गिवन बाई अ लॉर्ड पॉक. किसने दिया था? लॉर्ड पॉक ने. इन दी हाइडन्स केस इन दी 1584. ठीक है. इट वॉज कॉल्ड एज मिस्चिफ रूल. ठीक है. क्या कहते हैं? मिस्चिफ रूल बिकॉज द मेन फोकस इज दी ऑन दी क्योरिंग दी मिस्चिफ. ठीक है. In the Haydn's case, 1584, 4 points to be considered when the interpretation of the statute. First क्या है? What was the common law before the enactment of the statute? Second, what was the mischief defects that common law did not address? Third one, what the remedy did the parliament intended to provide to rectify the problem? Fourth one, what is the true reason behind the remedy? Application of this rule given the judge more discretion than the literal and the golden rule, as it allow him to effectively decide on the parliamentary's intent. Clear है? हमें जल्दी से केस लॉस देख लेते हैं. ठीक है. स्मिथ वर्सेस ह्यूज. द प्रोस्टिट्यूट्स वर द सॉलिसिट इन द स्ट्रीट ऑफ लंडन एंड इट वॉज क्रिएटिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द लंडन. दिस वॉज कॉजिंग अ ग्रेट प्रॉब्लम इन द मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है. To prevent this problem, the Street Offender Act in 1959 was enacted. After the enactment of the act, the prostitutes started the solicited from the windows and the balcony. ठीक है. Further, the prostitute who were the carrying on solicit from the street or the balconies charged under section 1 clause 1 of the act, but prostitutes pleaded that they were not solicited from the street. ठीक है. वो बालकनी और विंडो से कर रहे थे बट नॉट फ्रॉम द स्ट्रीट. ठीक है. ये बोल रहा है. इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? द कोर्ट अप्लाइड द मिस्चिफ रूल एंड द इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट टू प्रिवेंट द सोलिटिशन बाय इनैक्टमेंट इन सोलिसिटेड बाय द एक्सटेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीट टू इंक्लूड द स्ट्रीट की डेफिनेशन को मतलब कि बड़ा कर दिया, जिसमें इंक्लूड कर दिया विंडो एंड द बालकनीज को भी. ठीक है. दस द डिफेंडेंट वर हेल्ड बी लाइबल अंडर दिस एक्ट. ठीक है. केस देख लेते जल्दी से इसमें से. प्यारेलाल वर्सेस रामचंद्र. ठीक है. द प्यारेलाल वाज प्रोसिक्यूट फॉर द सेलिंग अ स्वीटेंड सुपारी अल्टर्ड विद द आर्टिफिशियल स्वीटनर अंडर द फूड adulteration act. ठीक है. ही आर्ग्यूड दैट द सुपारी इज नॉट अ गुड आइटम. ठीक है. द इशू इज वेदर द सुपारी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द फूड अकॉर्डिंग टू द फूड अल्ट्रेशन एक्ट. ठीक है. इसमें क्या हेल्ड हुआ? द डिक्शनरी मीनिंग इज नॉट ऑलवेज द करेक्ट मीनिंग. ठीक है. मिस्चिफ रूल मस्ट बी एप्लीकेबल. ठीक है. Thus the court held that the word food is consumable by the mouth or orally. ठीक है. The prosecution was held to be liable.